हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय में सिक्की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप अप लोन के बारे में। टॉप अप लोन क्या होता है और वो किसको मिल सकता है और कितने साल के लिए मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हमारे दादा परदादा के टाइम से हमने सुना है कि लोन लेना बुरी बात है। अगर ये इतनी ही बुरी बात है तो आप देखेंगे अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कस्बे में, शहर में या देश में, जहां भी आप कोई भी बहुत ज्यादा सुपर रिच आदमी होगा या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी होगा, उसने लोन जरूर ले रखा है। अगर ये इतनी बुरी बात है तो इसका मतलब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इन सब के ऊपर लोन है। ये तो सारा, इसका मतलब सारे ही बुरा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है जब ये 2-3 हजार साल पहले कहावत बनी होगी, उस टाइम बैंक का जन्म ही नहीं होगा। उस टाइम महाजन होंगे, वो पैसा देते होंगे, उनसे लेना शायद बुरा होगा, क्योंकि व्यापार काम धंधे तो उस टाइम इतने नहीं थे। लेकिन ये आज की तारीख में ये बात जो है चरित्रार्थ नहीं होती है। अगर होती तो ये जो इतने सक्सेसफुल, इतने अमीर और सुपर रिच आदमी है, ये सब लोन लेके बने हैं। हाँ, ये जरूर है, लोन दो तरह के होते हैं, गुड लोन, बैड लोन, अच्छा लोन, बुरा लोन। मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी क्या करते हैं, ज्यादातर वो बैड लोन लेते हैं और बैड लोन को ही वो गुड लोन समझते हैं। बैड लोन और गुड लोन में फर्क नहीं कर सकते, उनको फर्क करना नहीं आता। मैं आपको बताता हूं बैड लोन और गुड लोन में क्या फर्क है। गुड लोन वो है जो लोन लेने के बाद आपकी जेब में पैसा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक से, फाइनेंस कंपनी से, एनबीएफसी से 12% पे पैसा लिया और आप उससे 18 या 20% कमा रहे हैं, तो वो गुड लोन की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 से 10% आपकी उसमें बचत होनी शुरू होगी, बाकी का पैसा आप उस बैंक के, एनबीएफसी कंपनी को दे देंगे। बैड लोन क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकाले, उसको बैड लोन बोलेंगे। अब एसेट और लायबिलिटी, मतलब हमारी संपत्ति और दायित्व, इसमें फर्क क्या है? संपत्ति वो है जो मैंने अभी बताया, जैसे मकान, दुकान, जमीन, जायदाद। लायबिलिटी क्या है? फ्रिज, एसी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जिससे आप कमाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है, जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है। लायबिलिटी को ही लोग एसेट समझ लेते हैं, उसके ऊपर लोन लेते हैं। यही कारण है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो लोअर मध्यम वर्गीय श्रेणी में जा रहे हैं और जो लोअर मध्यम वर्गीय हैं वो बीपीएल की श्रेणी में जाते जा रहे हैं। अगर इसका डिफरेंस समझ में आ जाए तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं टॉप अप लोन के बारे में। टॉप अप लोन किसको मिलता है? टॉप अप लोन उसको मिलता है जिसका पहले से कोई होम लोन चला हो। अगर इसमें एक सवाल ये आता है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन लोन ले रखा, मतलब होम लोन ले रखा है और वो किसी बिल्डर से या कॉलोनाइजर से ले रखा है, वो प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे आपको लोन मिल सकता है? जवाब होगा नहीं। आपको लोन, टॉप अप लोन तब मिल सकता है जब उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर हो, रजिस्ट्री आपके नाम हो, उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी पे टॉप अप लोन मिल सकता है। टॉप अप लोन कैसे फायदेमंद है? टॉप अप लोन हर दूसरे लोन से फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल आज 15 लाख रुपए की जरूरत है, आप कोई बिजनेस, काम धंधा, व्यापार करते हैं, आप सोचते हैं मैं पर्सनल लोन ले लूं या बिजनेस लोन ले लूं। पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेने में एक तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपका होम लोन आज की डेट में तो लगभग 7% पे बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी दे रही है, 7% पे पर ईयर का। और जो पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की बात करें, वो कम से कम 16-17% से लेके 28 से 35% तक भी मैंने इनका इंटरेस्ट देखा है। तो ये तो हायर इंटरेस्ट हो गया। कहाँ तो आपको 8% पे पैसा मिल रहा है, कहाँ आपको 25% से 35% तक, 3 से 4 गुना वो रेट पड़ेगा। 2 गुना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो डैम श्योर है अगर आप पर्सनल लोन लेंगे। अगर आप पर्सनल लोन नहीं लेंगे, वही 15 लाख रुपए टॉप अप लोन में करवा लेंगे, तो आपको वो पैसा बच जाएगा। दूसरा घाटा पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेने के से आपको क्या होगा, उसका टर्नओवर कम होगा। वो ज्यादातर देखने में आता है 2-3
या 5 साल। बिजनेस लोन या पर्सनल लोन ज्यादा से ज्यादा 5 साल है। 5 साल से ज्यादा मैंने नहीं देखा है कि कोई पर्सनल लोन कोई कंपनी या कोई बैंक किसी को देता है। अगर आप टॉपअप लोन लेंगे तो टॉपअप लोन मिनिमम 15 साल से लेके 20-25 साल तक भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका होम लोन का पीरियड कितना टर्नओवर बचा हुआ है। अब इसको लेने के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से आपने होम लोन लिया था, जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लिया था, जिस तरीके से लिया था, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। आप उस कंपनी में, उस बैंक में जाएंगे, वहां पे एक फार्म होता है होम लोन का, टॉपअप लोन का, और टॉपअप लोन पे टिक करेंगे। उसके बाद फार्म को फिल करेंगे, उसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने होम लोन लेते टाइम लगाए थे वो सारे लगाएंगे। अब क्योंकि अगर आप उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जा रहे हैं जिस पे आपका पहले से लोन चला हुआ है, तो आपको रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, क्योंकि रजिस्ट्री जो ओरिजिनल है वो उसी बैंक के पास आपकी है। तो उसमें क्या होगा, फिर बैंक उसी तरीके से फिर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। एफआई होगी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके ऑफिस की, जॉब की, फैक्ट्री की, कारखाने की, घर की, उस प्रॉपर्टी की, जोन सी प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हैं। क्योंकि बैंक ये देखना चाहता है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। सबसे पहले तो बैंक वहीं बैठे बैठे आपका सिबिल चेक करेगा। सिबिल आपका ठीक है, सिबिल बिल्कुल पुअर है, तो आपका शायद टॉपअप लोन नहीं होगा। आपने पहले 2, 4, 5 किस्त बाउंस की हुई है तो भी आपका टॉपअप लोन होने के बहुत कम चांस है, और ज्यादा की हुई है तो होगा ही नहीं। अगर आपका सिबिल सही है, आपने पहले अपनी सारी किस्तें पूरे टाइम पे की हैं, तो आपका टॉपअप लोन होने के पूरे चांस है। फिर आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैंक आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल स्थिति देखना चाहता है कि इस आदमी की जॉब की सैलरी उस टाइम क्या थी, आज उसकी बढ़ गई है या कम हो गई है, उसका बिजनेस उस टाइम क्या था जब मैंने 7 साल पहले इस आदमी को लोन दिया था, आज ये लोन ले, आज इसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, वो बैंक आज जानना चाहता है। और उस प्रॉपर्टी की भी फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी जो 7 साल पहले दी थी, अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने कोई उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर ली, कोई उसमें गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं, कोई आप उसका कमर्शियल यूज तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, तो आपका टॉपअप लोन नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो आपको लोन कितने साल के लिए मिलेगा? मिनिमम 15, और ज्यादा से ज्यादा जितने का वो टर्नओवर उसका बचा हुआ उतने साल तक आपको मिल जाएगा। पर वो उसमें भी कंडीशन होगी, ये नहीं है कि सबको 15 साल के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र ही 55 साल है या 60 साल है, तो आपको 15 साल के लिए नहीं मिलेगा, उतने टाइम के लिए मिलेगा जितने टाइम की उसकी टर्नओवर बची हुई है। अगर आप 60 साल के हैं तो हो सकता है 5 साल के लिए मिले, और आप 55 साल के हो सकता है आपको 10 साल के लिए मिले। अब आपको 15 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आपको 15 लाख रुपए की जरूरत है तो वो किस तरह से बैंक डिसाइड करेगा कि हम इसको टॉपअप 15 लाख रुपए का करें या नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 7 साल पहले कोई प्रॉपर्टी किसी बैंक से ली थी और 7 साल पहले तो होम लोन हो गया आपका, और वो आपकी कंटिन्यू सारी किस्त पे कर रहे हैं, तो उसमें आपके 50 लाख में लगभग आज की डेट में 30-32 लाख रुपए आपके उसमें बचे हुए होंगे बैलेंस। तो वो बैंक क्या करेगा, टॉपअप उसको कर देगा। आप 15 लाख रुपए मांग रहे हो, 18 लाख रुपए तक भी उसको टॉपअप कर सकता है, मतलब अब दोबारा से आपका 50 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ये जो टॉपअप लोन होगा, इसका अलग से एक लोन नंबर जनरेट होगा, उसी के साथ नहीं होगा, अलग से होम लोन के तरीके से ही होगा। इसमें एक देखने योग्य और समझने योग्य ये बात है कि अगर आप उसी बैंक के पास जाएंगे, मेरे ज्यादातर जनरली देखने में यह आया, जिस बैंक से आपका होम लोन होगा उसी में ही जाएंगे दोबारा से टॉपअप लेने के लिए, तो वो ज्यादातर उसको महंगा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरे ही ग्राहक है, ये कहाँ जाएगा, इसकी रजिस्ट्री तो यहीं पड़ी है, ये मेरे से ही लेगा। वो क्या करेंगे, जैसे आज की डेट में 7% पे चला हुआ है आपका, उस टाइम 7 साल पहले 9-10% होता था, तो वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 50 पैसे या 75 या 1 रुपया, 1%, आधा % तक आपसे ज्यादा वसूलेंगे, आपसे ज्यादा बोलेंगे। आपकी मर्जी है, आप लो आप ना लो। आप उस बैंक को ये बोल सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं कि भाई साहब मुझे वहां से इतने मिल रहा है, आप इतने में मुझे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना लोन भी ट्रांसफर करवा लूंगा। जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी चल गई है, आप किसी भी कंपनी का जियो में करवा सकते हैं, जियो का एयरटेल में करवा सकते हैं, ऐसे ही अपना लोन को भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं।
आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लिया है, आप उसको बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं, बैंक से लिया एनबीएफसी कंपनी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और इसमें एक और आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूं, अगर आपका सिविल थोड़ा डाउन है, आप पहली बार होम लोन लेना चाह रहे हैं, आपका कुछ सिविल स्कोर भी खराब है और कुछ आपके बाउंस भी हुए हैं, चेक कहीं ना कहीं किसी चीज में, ट्रक, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, किसी चीज में, तो आप किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लीजिए होम लोन। वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा उस टाइम, लेकिन वो दे देते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी भी वो बढ़ा देते हैं, उधर से आप ले लीजिए। बाद में कुछ टाइम, इनका जितना टाइम की इनकी उस कंपनी के, अलग अलग कंपनी के बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन का टाइम जब पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू अगर अपनी किस्तों को रखेंगे तो आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी दूसरी कंपनी में कम ब्याज दर पे उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं इजिली। अब आपने उस अपने बैंक से बात कर लिया, अब आप एक दूसरे बैंक के पास जाइए, 99% चांस है कि वो आपको सस्ता लोन देगा। अगर आपका सिविल सही है, बैंक स्टेटमेंट सही है, आपने का किस्त कोई बाउंस नहीं हुई, तो आपके बैंक से वो बैंक आपको सस्ता देगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टॉप अप लोन नहीं मिलेगा, आपको होम लोन भी लेना पड़ेगा और टॉप अप लोन भी लेना पड़ेगा। आप अपने बैंक से लेंगे तो आपको सिर्फ टॉप अप लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे बैंक से लेंगे तो आपको होम लोन और टॉप अप लोन, क्योंकि होम लोन यहाँ इस बैंक पे है, उस बैंक पे नहीं है, वहां आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे और वही सेम प्रोसेसिंग होगी, वही सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बस ओरिजिनल रजिस्ट्री की जगह उस रजिस्ट्री की फोटोकॉपी लगेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लग के वो भी इसी तरीके से एफआई करेंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी जांच करेंगे हर तरीके से। उसके बाद जब वहां से ओके हो जाएगा, बैंक आपको अप्रूवल दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि टॉप अप लोन पहले मिलेगा और होम लोन बाद मिलेगा। अगर आप अपने बैंक से मिलेंगे तो आपको 15 से 20 वर्किंग डे के अंदर आपका लोन अप्रूवल आ जाएगा, इसलिए अगर आपका सब कुछ ठीक है। अगर आप दूसरे बैंक के पास जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 1.5-2 महीने आपके लगेंगे। क्यों? अप्रूवल आने के बाद बैंक सबसे 15-20 दिन तो अप्रूवल आने में लग जाएंगे, नेक्स्ट बैंक में भी जाओगे तो आप। अब जब अप्रूवल आ जाएगी, सबसे पहले बैंक अप्रूवल तो दोनों की दे देगा, सैंक्शन तो कर देगा आपके लोन को, होम लोन भी और टॉप अप लोन भी, बट वो पहले होम लोन का चेक देगा आपको, उसके बाद टॉप अप लोन का। अब जब वो होम लोन का चेक आपको दे देगा, आप अपने बैंक में दोगे, बैंक आपको रजिस्ट्री देगा, रजिस्ट्री उस नेक्स्ट बैंक में आप जमा करवाओगे, तब वो टॉप अप लोन रिलीज करेंगे। अब जब आप इस बैंक में आए जहां से अपने होम लोन ऑलरेडी लिया है, आप उसमें चेक जमा करवाएंगे, वहां भी यूजुअली ज्यादातर देखा जाता है 15-20 दिन ये रजिस्ट्री वापस करने में लगा देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं सिक्योरिटी से अपना आपकी रजिस्ट्री को रखा हुआ हो सकता है, किसी दूसरे शहर में या इनके किसी हेड ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री रखी हो, बहुत ज्यादातर उसमें 15-20 दिन का टाइम लग जाता है। अब वहां से 15-20 दिन में तो आपको चेक इशू हुआ होम लोन के लिए, अब इस बैंक ने फिर 15-20 दिन लगा दिए तो लगभग 40 दिन हो गए। अब जब आप वो दोबारा जाके अपने बैंक में दोगे जहां से आपको टॉप अप लोन भी चाहिए, जिसने आपका होम लोन किया है, अब वो टॉप अप लोन में भी हफ्ता 10 दिन वर्किंग डे 7-8 दिन वो लगा देगा। तो मोटा मोटा आप मान के चले 45 से 50 दिन के अंदर आपका टॉप अप लोन इजिली हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। इसमें और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो ज्यादातर बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आप प्री पेमेंट करते हैं उसमें तो आपके फोरक्लोजर चार्जेस लगा देते हैं। होम लोन में कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं, जब चाहे आप होम लोन अपना क्लियर कर सकते हैं किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी में। ज्यादातर आजकल नहीं लेते हैं, आपने बहुत पहले लिया होता उस टाइम की टर्म कंडीशन क्या थी वो उस टाइम डिपेंड करता है, लेकिन आज की डेट में लगभग सभी बैंक या एनबीएफसी कंपनियों फोरक्लोजर कोई चार्जेस नहीं है होम, खास तौर पे होम लोन के ऊपर। तो आपका दोनों तरफ से इसमें फायदा हो जाएगा, उधर से भी और इधर से भी। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मुझे इसमें कोई डिसएडवांटेज नजर नहीं आ रहा है, इसका कोई भी घाटा नहीं है। और टॉप अप लोन लेने का आप सोच रहे हैं मैं लैब करवा लूं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है आप उसको रख के मॉर्गेज करके लोन लेना चाहते हैं तो लैब में भी होम लोन से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। और दूसरा, आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज ना करें, कभी इमरजेंसी होगी तो आप उस फंड को यूज कर सकते हैं, आपको इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये लोन इजिली मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।